सो गाइस बीएससी लिमिटेड पिछले दो सेशन में बुरी तरह से गिरा और एक रेंज आपको पता होगी 2340 यहां से तो गिरा ही है। 2340 का रेजिस्टेंस बना करके गिरा ही है, लेकिन न्यूज बहुत सारी हैं और न्यूज के बारे में डिस्कशन भी यहां पर करेंगे। लेकिन पहले एक छोटा सा क्लिप ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा पास समझ में आ जाए। जो आपकी यहां चली थी तो 2340 बेस बनाना बहुत जरूरी है। अगर यहां सेलिंग आती है और सस्टेन नहीं कर पाता है तो आप वापस से डाउन ट्रेंड पे आओगे, जिसमें आपका एक छोटा सपोर्ट बनता है 2100 के बीच में और 2340 के बीच में, वो आपका बनेगा अराउंड 2280 के आसपास। तो ये कंडीशन है बीएससी में। ठीक है, तो ये हमने क्लिप डिस्कस किया था आपका परसों के दिन। ये हमने छोटा सा क्लिप लिया था आप लोगों के साथ में कि 2340 अगर आपका बेस नहीं बनता है तो यहाँ पे 2280 के अराउंड आपको गिरावट देखने को मिलती है। परसों डिस्कस किया था और कल आपको 2280 के पास क्लोजिंग भी देखने को मिली थी। और उसके बाद की जो कंडीशन, मैं आपके साथ कल वीडियोस नहीं बना पाया, लेकिन अब की जो कंडीशन थी, मतलब कल के बाद की, वो मैंने आप लोगों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर दी थी। तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हो तो ज्वाइन करने वाला लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्या डिस्कस किया था, टेलीग्राम पे भी शेयर मैंने आप लोगों के साथ कर दिया था कि 2280 जो प्राइस आपका है ना, 2340 के बाद जो आपकी गिरावट आई, यहां से देखो 2340 के बाद में जो आपकी यहां से गिरावट आएगी ना, जो हमने डिस्कस किया था परसों के वीडियो के अंदर, यहां सस्टेन करना मुश्किल है, तो आपका 2280 आ जाएगा। कल 2280 के पास क्लोजिंग भी आपकी आई है। और उसके साथ में टेलीग्राम पर हमने क्या डिस्कशन किया था आपका कल के दिन के अंदर कि 2280 पर सस्टेन नहीं करता है तो आप 2190 तक और उसके भी नीचे जा सकते हो। इस समय 2156 पर है, यानी कि 2190 भी ब्रेकडाउन कर दिया है। तो क्या हम वापस 2100 पे आ रहे हैं? अभी अगर हम इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखें तो आपको नजर आएगा कि सेलिंग आपकी रुक नहीं रही है। इनफैक्ट सेलिंग आपकी अभी भी नहीं रुकी है। यहां देखो, सेलिंग आपकी 2340 से लगातार बनी, हैंगिंग सपोर्ट लेने के बाद में, उसके बाद आपको आज भी सेलिंग नजर आ रही है। यानी अब जो ब्लू क्रॉसओवर बोलिंजर बैंड का है वो भी आपका 1 आवर टाइम फ्रेम पर नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो अगर यहां सस्टेनेबिलिटी फिर नहीं आती है तो आप 2100 के नीचे फिर आ जाते हो, जहां पर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी डिस्कस किया था और एक बार वहां से आपको रिकवरी भी देखने को मिली थी सितंबर के ही महीने के अंदर, सितंबर के स्टार्टिंग में और अगस्त के एंड में। तो ये कुछ कंडीशन अभी है आपके बीएससी लिमिटेड की। अब गिरावट के रीजन भी यहां पर थोड़े से देख लेते हैं, अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात है। पहला रीजन तो देखो यही है कि सेबी के चेयरमैन तुहिन कांता पांडे, इन्होंने पहले क्या कहा अबाउट द लॉन्गर टेनोर ऑफ डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स। यहां पर इस चीज को चेंजेस को लेकर के इन्होंने बात करी थी, जिसके बाद परसों के दिन 2340 से आपकी गिरावट आ गई थी। परसों को जो हमने वीडियो में डिस्कस किया था, मैं फिर बता रहा हूं, कल मैंने आप लोगों के साथ वीडियो डिस्कस नहीं किया था, लेकिन टेलीग्राम पर मैंने आपके साथ छोटा सा क्लिप डिस्कस किया था और साथ में इंपॉर्टेंट लेवल्स कि आगे क्या पॉसिबिलिटी है। तो 2180 या कुछ इसके आसपास का मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि यहां से भी जाता है तो आपको वापस और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है 2190 के नीचे भी। तो आज आपको वो चीज भी दिख गई है। ठीक है, इसके बाद सेबी ने यहां पर क्या किया है, वीकली फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर एक्सपायरी जो है इन अ मंथ, उसमें भी कुछ चेंजेस यहां पर किए हैं। अब इतना डीप में अगर हम जाए, अगर आप नॉर्मल इन्वेस्टर हो, इतना डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है कि सेबी ने क्या क्या नॉर्म्स लेकर के आए हैं, लेकिन हमें एक चीज अच्छी से मालूम होनी चाहिए कि एक्सपायरीज में बार बार शिफ्ट आना बहुत जल्दी मैनिपुलेशन क्रिएट कर सकता है एक इन्वेस्टर के लिए भी। कैसे? क्योंकि भैया जो फ्यूचर ऑप्शंस डेरिवेटिव्स में जो काम कर रहा है वो तो फटाफट निकल जाएगा। ठीक है, उससे तो पुट ऑप्शन बाय क्या, चलो जी खत्म कहानी, वो तो बढ़िया माल लेकर के निकल जाएगा। लेकिन एक इन्वेस्टर्स के लिए इस तरह के डिसीजन जब भी आते हैं मार्केट में, ये हार्श डिसीजन होते हैं लॉन्ग शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए हार्श डिसीजन होते हैं। इसकी वॉलेटिलिटी आपको पहले भी दिखी अगस्त के अंदर जब आप 2100 पे गिरे, और अब फिर से दिख रही है जब आप वापस 2100 की रेंज पर आ चुके हो। अब सेबी ये डिसीजन लेता क्यों है? सेबी ये डिसीजन लेता है क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर 91% नुकसान कर जाते हैं। अब भैया आप इतने खतरनाक चेंजेस लेकर के आ रहे हो, मुझे तो लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो पहले नुकसान कर रहे थे वो और नुकसान कर बैठेंगे, क्योंकि मार्केट एक्सपर्ट्स का भी आपको टारगेट याद होगा बीएससी लिमिटेड पर। मैं मार्केट एक्सपर्ट्स की बात कर रहा हूं, बड़े बड़े मार्केट हाउसेस जो होते हैं, जेफरीज, ना जाने कितने, मोतीलाल ओसवाल, ये सब
भैया बड़े बड़े टारगेट 2700 के, जब शेयर का प्राइस 2600 के रजिस्टर्स पर था, क्या 2700 पर आया? नहीं आया। तो यहां पर करें क्या? जब मार्केट एक्सपर्ट्स बड़े टारगेट देते हैं, अचीव नहीं होते, गिरावट आ जाती है, से भी कहता है भैया 91% इन्वेस्टर्स नुकसान कर रहे हैं। अरे भैया कैसे नहीं करेंगे, कैसे नहीं करेंगे? तभी कहते हैं समझदार इन्वेस्टर बनना जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, आज गिरावट आई है भैया 1200 चला जाएगा, भैया 500 चला जाएगा, इस तरह की चीजें मार्केट में बहुत जल्दी आनी शुरू हो जाती हैं। हम ही लोग कहते हैं, आप ही लोग कहते हो ये सब चीजें। कमेंट बॉक्स में आ जाओगे आप फटाफट से कि भैया अब तो खत्म कहानी, 1700। कल कमेंट भी था मेरे पास व्हाट्सएप पे ही, भैया अब तो 1700 आ जाएगा। तो ये मैनिपुलेशन क्रिएट करने से अच्छा ये है कि हम रिसर्च अच्छा करें। इसी वजह से 2340 में वापस लेकर के आता हूं आपको चार्ट पे। यहां देखो 2340 पर आपकी सेलिंग आ रही थी। इसी वजह से हमने डिस्कस किया था परसों के क्लिप में कि ये लेवल आपका रेजिस्टेंस है, यहां पर अगर सेलिंग कंटिन्यू रहती है तो आप नीचे आ जाओगे। अब सेलिंग ही नहीं, आपके पास नेगेटिव न्यूज भी आ गई। तो अगर आप रखे रहते हो ऐसी खबरों के बीच में और चार्ट्स को नहीं समझ पाते तो भैया ये इश्यूज आते ही आते हैं। ठीक है, फिर वही कहानी होती है कि भैया लॉन्ग टर्म के लिए बने रहते हैं, कुछ तो हो ही जाएगा। हाँ, ये चीज भी सही है, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहो, नुकसान तो कभी ना कभी रिकवर हो ही जाएगा। लेकिन फिर बाद में ये कहानी भी आती है कि भाई अब मेरे को तो इतना नुकसान हो चुका है, अब मैं एवरेज कहां करूं। अब फिर आता है बाय द डिप कर लो भैया, सिंपल सी छोटी सी आसान तरीके से बाय द डिप कर लो, खत्म कहानी। लेकिन अभी हमने डिस्कस किया आपका 2190 भी ब्रेकडाउन हुआ है, बाय द डिप तो आप नहीं कर सकते। 2100 भी अगर आपका ब्रेकडाउन हो जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी यहां पर है, हो सकता है कि जिन्होंने 25-24 के आसपास या 2340 के आसपास खरीदारी कर ली, अगर यहां पर 2100 का लेवल आ जाता है जो कि पुराना सपोर्ट रहा है, यहां मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स कहते हैं वो एवरेज करने के लिए निकले और एवरेज करते ही बेच डाले। ये कहानी अगर हम लेकर के चलते हैं तो 2100 भी आपका और ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो इसी वजह से कहते हैं कि बाय द डिप आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, मार्केट को अलग छोड़ो, आपके लिए है कि नहीं। तो 2100 पर अगर हम यहां पर आए हैं वापस इस रेंज पे, हमें देखना है कि मार्केट का मूड क्या कह रहा है, चार्ट पे कैंडल्स क्या कह रही है। अगर वो कह रही कि भैया नहीं एंट्री करनी चाहिए तो मत करो भैया। और ये आपको पता कैसे चलेगा, चार्ट बताएंगे आपको कि भैया कैंडल्स का फॉर्मेशन किस तरह से। जैसे 2340 पर आपकी सेलिंग लगातार आ रही थी, न्यूज भी नेगेटिव आ गई तो भैया आप वापस नीचे आ गए। ठीक है, तो ये कुछ चीजें होती है जो हमें समझनी जरूरी होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस लॉन्ग टर्म ASM1 में अभी भी आपका BSE लिमिटेड बना हुआ है। एंजल वन के लिए मैंने आपके साथ परसों के दिन ही वीडियो डिस्कस कर दिया था, जरूर देख लेना। और साथ में CDSL का भी वीडियो मैंने आपके साथ परसों के दिन डिस्कस किया था, वो भी जरूर चेकआउट कर सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स है, वहां पर भी आपको मिल जाएंगे। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।